सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें पंचम अध्याय का द्वितीय आहनिक हम पढ़ रहे थे और सूत्र संख्या कहाँ तक हुआ था जी? 12 तक हमारा हुआ था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि बर्फ ओला आदि के बनने में भी मंद अग्नि का संयोग कारण है और इसमें वेद का भी प्रमाण है। ठीक है, ये हम पढ़े थे। और ऐसे ही बादलों की ध्वनि जो पैदा होती है, वहाँ पर भी क्या कारण होता है? बादलों के टकराने से और बादलों के फटने से, ठीक है जी, ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। ये इसमें कारण बनता है, टकराना और फटना। ये भी हमने पढ़ा था। तो ये सूत्र 11 था, है ना। और इसके बाद में अंतिम हुआ था 12 कि सूत्र 12 में क्या था प्रश्न? अग्नि और वायु के कर्म, है ना। क्या लिखे थे? किन कारणों से होते हैं? तो जिन कारणों से पृथ्वी के कर्म होते हैं, उन्हीं कारणों से अग्नि और वायु के कर्म भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा पाठ हुआ था। अब चलेगा सूत्र संख्या 13। बोलिए। अग्नेः ऊर्ध्वजलनम वायोः तिर्यक पवनम अनुनाम मनसश्च आद्य कर्म अदृष्टकारितम। और इसमें देखो क्या क्या काम अदृष्ट से होता है, ये बता रहा है ना। और ये भी बता रहा है, ये ठीक बात है, अदृष्ट शक्ति। ठीक है, तो लिखिए, प्रश्न लिखिए, क्या क्या कार्य, या ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एक बार समझ लो। क्या क्या कार्य मतलब अग्नि का ऊपर की ओर जलना, अग्नि का ऊपर की ओर लो में उठना, और वायु का दाएं बाएं चलना, इधर उधर वायु का हिलना, गति करना, पार्थिव अणुओं का द्विअणुक आदि रूप में बनना, और मन में प्रथम संकल्प होना, ये सभी कर्म अग्नि आदि पदार्थों की अदृढ़ शक्ति से एवं ईश्वर तथा जीव की शक्ति से होता है। तो दो प्रकार प्रश्न बनेगा इसका। क्या प्रश्न बनेगा? एक तो अग्नि आदि पदार्थों की अपनी अदृढ़ शक्ति एवं ईश्वर तथा जीव की शक्ति से क्या क्या होता है, तो ये सब कर्म होता है। ठीक है, और अगर ऊपर वाला कर्म पहले बताएंगे ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये उत्तर आएगा। क्या समझे? अग्नि का ऊपर उठना, जलना, वायु का बाएं दाएं होना कैसे होता है, एक प्रश्न ये होगा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि ईश्वर और अग्नि आदि पदार्थों की अदृढ़ शक्ति से क्या क्या होता है। समझे मेरे बात को? नहीं समझे? कि अग्नि का ऊपर चलना, बाएं दाएं जाना, ये कौन करता है, एक प्रश्न ये होगा ये। ठीक है, दूसरा प्रश्न होगा इसी का ही कि जो करने वाला है कौन करता है, मान ली ईश्वर करता है,
हैं, अदृष्ट करता है, तो ये क्या क्या करता है ईश्वर, और अदृष्ट क्या क्या करता है, तो उसमें ऊपर वाला आएगा। समझे? पहले कर्म बताओ, ये कर्म कौन करता है, एक प्रश्न ऐसा बनेगा। दूसरा, ईश्वर क्या कर्म करता है, ऐसा प्रश्न बनेगा, तो उत्तर वही आएगा। तो लिखो, प्रश्न बना के लिखिए, पहले ऊपर वाला ठीक लगता है, ठीक है। लिखिए, अग्नि का ऊपर की ओर जलना, ये प्रश्न बनाते हैं। अग्नि का ऊपर की ओर जलना, वायु का दाएं बाएं चलना, पार्थिव अणुओं का द्विअणुक आदि रूप में बनना, पार्थिव अणुओं का करो, पार्थिव अणुओं का द्विअणुक आदि के रूप में या आदि रूप में बनना, पार्थिव अणुओं का द्विअणुक आदि रूप में बनना, तथा मन में प्रथम संकल्प आदि होना, मन में प्रथम संकल्प आदि होना, ये सब कैसे होता है, ये सब कैसे होता है, संकल्प आदि होना, ये सब कैसे होता है, ठीक है। तो उत्तर आएगा ये सब, वो सब लिखने के बाद में, ठीक है। ये सब अग्नि आदि पर उत्तर लिखिए, ये सब पहले क्या करोगे, जो ऊपर लिखे कर्म ये सबको लिखना, लाइन छोड़ दीजिए। तो ये सब कर्म अग्नि आदि पदार्थों की अपनी अदृष्ट शक्ति बराबर स्वाभाविक शक्ति, है ना, हाँ, बराबर स्वाभाविक शक्ति एवं ईश्वर तथा जीव की शक्ति से होता है, ईश्वर तथा जीव की शक्ति से होता है। समझ में आ गया? तो ये अग्नि का ऊपर क्यों जलना, ये कौन कराता है? ये एक तो अग्नि आदि की अपनी शक्ति है, दूसरा इसमें ईश्वर भी सहायक है, ईश्वर की व्यवस्था है। ऐसे वायु को बाएं दाएं चलना, पार्थिव अणु का द्विअणुक बनना, ये सब काम किसका है? ईश्वर का है, ठीक है। और जो मन में प्रथम संकल्प आदि होना, ये काम जीव का है, ये जीव से होता है। इसलिए उत्तर में सबको जोड़ दिया। एक तो उनकी अपनी अदृढ़ शक्ति भी है, ठीक है, अग्नि आदि की स्वाभाविक शक्ति है, इससे भी अग्नि ऊपर की ओर उड़ता है, बाएं में दाएं वायु चल का गमन होता है, उसकी एक अपनी शक्ति है। दूसरा, ईश्वर भी व्यवस्था भरता है इसमें, ईश्वर की व्यवस्था ये तो होगा उनके लिए। और मन में जो संकल्प होगा ये कौन करेगा? कौन करता है? जीवात्मा, जीव भी आ गया। ये सभी कर्म क्या उत्तर आया? अग्नि आदि पदार्थों की अपनी शक्ति से होती है, उनकी खुद की शक्ति। दूसरा, ईश्वर और जीव, तो इनकी शक्ति से ये सब ऊपर काम होते हैं। तो जहाँ पर ईश्वर घटित होगा वहाँ ईश्वर लगा देंगे, जहाँ पर मन का काम आएगा वहाँ जीव लगा देंगे, ठीक है। ये आपका उत्तर देखो, इसलिए कहा सूत्र में अग्नि ऊर्ध्वजलनम, अग्नि का ऊपर उठना, ये देखो सब दिया है सूत्र में। और वायु त्रियक पवनम, वायु का त्रियक बहना, त्रियक माने बाएं दाएं तिरछा बहना। अणुनाम, अणुओं का क्या होना? द्विअणुक बन जाना। और मनसश्च आद्य कर्म, मन में प्रथम संकल्प होना, ये कौन करता है? तो मन वाला काम तो जीवात्मा करता है, बाकी काम परमात्मा करता है, और कुछ उनकी अपनी खुद की शक्ति भी होती है। हो गया स्पष्ट? ये उत्तर 13 है, यही बात भाष्य में है, सबको मैं खोल के बता दिया आपको। अब चलो सूत्र 14, बोलो। हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम। लिखिए प्रश्न इसका। मन में होने वाला वर्तमान कर्म, मन में होने वाला वर्तमान कर्म कैसे होता है?
मन में होने वाला वर्तमान कर्म कैसे होता है? ठीक है। उत्तर लिखिए। हस्तकर्मणा मनसः कर्म व्याख्यातम। तो लिखो, इसका हिंदी में लिखिए उत्तर, और 14 लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। मन में होने वाला वर्तमान कर्म, मन में होने वाला वर्तमान कर्म सूत्र 5.1.1 माने पंचम अध्याय प्रथम हानिक प्रथम सूत्र के तुल्य। देखो, मन में होने वाला वर्तमान कर्म 5.1.1, इसमें ऐसे जोड़ दीजिए, रुकिए। मन में होने वाला वर्तमान कर्म हस्तकर्म के तुल्य। तो हस्तकर्म कहाँ है? वहाँ पर है, 5.1.1 कर दो। मन में होने वाला वर्तमान कर्म हस्तकर्म के तुल्य, अर्थात 5.1.1 में वर्णित कर्म के तुल्य करो, तो स्पष्ट हो जाएगा। ये बताता हूँ क्या है उसमें भी। 5.1.1 के में क्या कहा था बताता हूँ, चलो एक बार समझ लो। ये क्या कह रहा है कि जो मन में होने वाला वर्तमान कर्म कैसे होता है? हस्तकर्म के तुल्य होता है। हस्तकर्म का उल्लेख कहाँ हुआ था? 5.1.1 में, माने 5वां अध्याय प्रथमानिक प्रथम सूत्र में क्या था? वो मुसल, जो मुसल नीचे पटकते हैं तो मुसल ऊपर उड़ता है, तो उसके हाथ में हाथ भी ऊपर उड़ता है, ये हस्तकर्म है। तो इसी प्रकार से मन में भी वर्तमान कर्म होता है, ये समझना चाहिए। तो यह देखो, यह भाष्य में यथा हस्तकर्म मुसल स्थापने भवति। हाथ में कर्म कब होता है? जब मुसल ऊपर उड़ता है तो हाथ भी ऊपर उड़ जाता है, यह हस्तकर्म है। समझे? तो इसी को कह रहा है। अब लिखिए, अब समझ में आपको आ जाएगा कि मन में होने वाला वर्तमान कर्म हस्तकर्म के तुल्य है ना, ब्रैकेट में 5.1.1 के तुल्य आत्मा के संयोग से होता है। आत्मा के संयोग से होता है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। जैसे हाथ उठने से, मुसल को उठने से हाथ भी उठ जाता है साथ साथ में, जैसे मुसल के ऊपर उठने से साथ में हाथ भी ऊपर उठ जाता है। तो वहां पर क्या काम था? मुसल के उठने से हुआ था काम। ठीक है। जब मुसल ऊपर की उठता है तो हाथ भी ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है ना। ये सही मन का कर्म आत्मा के संयोग से होता है। उसमें हम पढ़े थे, आत्मा का हाथ के साथ संयोग और प्रयत्न कारण से। हाँ, ये है, हाथ में उत्क्षेपणादि कर्म होता है। अच्छा, इसमें ये अलग हो गया। अभी हम क्या लिखे थे? मुसल के उत्थापने हस्तकर्म होता है, ये बात तो ठीक है। दूसरा कह रहा है इसमें कि आत्मा का संबंध है हाथ के साथ में। ठीक है जी। तो इसलिए आत्मा के प्रयत्न से हाथ ऊपर उठता है, क्योंकि आत्मा का संयोग है। ये भी एक कारण है, वो भी कारण है। हस्तकर्म जो बता दिया था मैंने, वो भी कारण है। वो मुसल के साथ में कारण बनेगा, और ये आत्मा के साथ कारण बनता है। ठीक है। तो ये भी दोनों कारण बनेगा। तो ये जो मन वाला है, ये आत्मा के संयोग से होता है, ये कारण मुख्य है। क्या समझे? जैसे हाथ का संबंध किससे है? आत्मा से है। ठीक है ना जी। उसमें प्रथम सूत्र में यह था। तो हाथ का, आत्मा का हाथ के साथ संयोग है, और फिर आत्मा प्रयत्न करता है तो हाथ ऊपर उठता है। तो आत्मा का संयोग है तो उठ रहा है,
आत्मा प्रयत्न करता है, प्रेरणा करता है, हाथ उठाओ तो हाथ उठ गया। ऐसे ही आत्मा प्रेरणा करता मन में, चलिए विचार कर, तो मन विचार करता है। हाँ जी रुपेश जी, तो ये मन में होने वाला जो प्रथम कर्म है, वर्तमान कर्म है, इसका प्रेरक कौन है? आत्मा है। जैसे हाथ के उठने में, अभी मूसल नहीं पकड़े हैं, हाथ हम ऊंचा कर रहे हैं, तो ये हाथ को कौन ऊंचा कर रहा है? आत्मा। आत्मा का संयोग है, इसलिए हाथ ऊंचा जा रहा है। अगर मैं मन से, आत्मा से कुछ विचार न करूँ, हाथ ऐसे खड़ा रहेगा बस। मैं कहता हूँ चलो ऊपर उठ, ऊपर उठ तो होता है हाथ। ये है, तो मन में भी ये चलता है, जो हम सोचते हैं उसका शुभारंभ आत्मा से होता है। ठीक है, मन तो अपने आप जड़ है, मन कुछ नहीं कर सकता, तो आत्मा ने प्रेरणा दी मन को, चल कर, ये सोच, ये कर, ऐसा कर, तो मन करता है। तो ये है आत्मा का संयोग। तो सूत्रार्थ क्या लिखे? मन में होने वाला वर्तमान कर्म हस्त कर्म के तुल्य, माना 5 1 1 के तुल्य आत्मा के संयोग से होता है, ऐसा जानना चाहिए। इतना देखो बस। ठीक है जी। अब सूत्र 15 चलो। आत्मेंद्रिय मनो लिखो, बोलो, आत्मेंद्रिय मनो अर्थ सन्निकर्षात् सुख दुख है। बहुत बढ़िया सूत्र है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना, लिखना इसको, उपदेश में काम आएगा, सब जगह काम आएगा ये, कि सुख दुख कैसे उत्पन्न होते हैं। हाँ, सुख दुख उत्पत्ति कैसे होती है, ये इसमें आ रहा है, और इससे क्या सिद्ध होता है। ठीक है ना, ये प्रश्न है, सुख दुख कैसे उत्पन्न होते हैं और इससे क्या सिद्ध होता है। तो ये सूत्र दिया, देखो, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष होने से, जुड़ने से ये सुख दुख होते हैं। सूत्र में स्पष्ट कर दिया, आत्मा और क्या लिखा आगे, इंद्रिय, और क्या लिखा आगे, मन, और फिर अर्थ, इनके सन्निकर्षात् माने सन्निकर्ष होने से, इनके संयोग होने से ये सुख और दुख होता है। तो लिखो, उत्तर लिखो, आत्मा अल्प विराम मन अल्प विराम इंद्रिय और विषय के संयोग होने से सुख दुख उत्पन्न होते हैं, या सुख दुख होते हैं, सुख दुख होते हैं, कर दो। सुख दुख होते हैं, दो वचन है ना, या सुख दुख की अनुभूति होती है, कर दो, सुख दुख की अनुभूति होती है, ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। आत्मा मन इंद्रिय और विषय के संयोग होने से सुख दुख की अनुभूति होती है। ठीक है, इस सुख दुख से सिद्ध हुआ, लिखो आगे, इस सुख दुख से सिद्ध हुआ कि मन में कर्म हुआ था, कि मन में कर्म हुआ था। ठीक है, हाँ, मन जुड़ा ना जी इंद्रियों से, और जो इंद्रियां हैं वो जुड़ती हैं विषय से, तो अब जग सुख दुख की अनुभूति होती है। प्रश्न वैसा करना पड़ेगा, सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है, करना पड़ेगा। आपने क्या था, उत्पन्न कैसे उत्पन्न होते हैं, और हमने लिखा है अनुभूति होती है, तो प्रश्न बदलो, सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है, कर दो। तो ये है, आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रियों से, इंद्रियां विषय से, ये सब क्रम से इसका जुड़ती हैं, तो सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये सुख दुख से क्या सिद्ध हुआ, कि मन में कर्म हुआ था भाई, मन जुड़ता है। ये जो पागल लोग होते हैं, इनका मन काम नहीं करता, देखना आपने, तो बहुत ठंड में भी ऐसे घूमते रहते हैं खुला बदन। देखा कभी अपने पागल लोगों को? नहीं देखा? पागल लोग कैसे होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, कोई नहाते धोते नहीं, कभी कभी कुछ खा देंगे, मैला भी खा जाते हैं वो लोग, गोबर खा जाते हैं। ठीक है, और कोई पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं, एक ही वस्त्र को मास पहनते हैं, तो कहाँ नहाते धोते हैं, कपड़ा बदलते हैं लोग। पागल लोग ऐसे होते हैं। अथवा गर्मी में भी कंबल कंधे में डाल देते हैं,
घूमते रहते हैं, कर इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी, डाले रखें कंबल को, तो उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती ऐसी, मन काम नहीं कर रहा उनका, अनुभव नहीं कर पाते वो। ठीक है, ये है, इसलिए ये मन का कर्म है, सुख और दुख मन का लक्षण है, हम मन से अनुभव करते हैं सुख दुख को। ठीक है जी, इस प्रकार से सुख दुख की अनुभूति होती है। तो इसमें क्या क्या जुड़े? आत्मा मन से जुड़ता है, लिख लो, समझ लो बढ़िया से इसको। आत्मा कैसे जुड़ता है? मन से। मन जुड़ता है इंद्रियों से, और जो इंद्रियां हैं वो जुड़ती हैं विषयों से। तो इन सब के संयोग होने से सुख दुख की अनुभूति होती है। ये ऐसे भी कहते हैं आत्मा एरो मन। ठीक है, आत्मा करके तीर लगाओ, मन फिर तीर लगाओ, इंद्रिय फिर लगाओ तीर, विषय, एक लाइन में उत्तर हो गया बस, बराबर सुख दुख। गणित की भाषा में आत्मा प्लस मन प्लस इंद्रिय प्लस विषय बराबर सुख और दुख, ये हो गया। इस प्रकार सुख दुख की अनुभूति होती है। समझ गए? हाँ, अब अंतिम चलो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार योग किसे कहते हैं? देखो भाई, ये जो आ रहा है ना कि सुख दुख मन का लक्षण है, ये कैसे कह रहा है? सुख और दुख की अनुभूति मन से होती है ना, इसको सिद्ध करते हैं, तो योग की परिभाषा सिद्ध होगा ये। तो सूत्रकार में हाँ, प्रश्न क्या होगा? वैशेषिक दर्शन के अनुसार योग किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा जी, तदनारंभे आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुखा भाव। ये है। अब इसका अर्थ लिखिए, सूत्रार्थ लिखिए। मन में कर्म न होने पर, देखो ये समाधि की परिभाषा आपको आ जाएगी। हाँ, चित्त कैसा आपका होता है निरोध, ये कह रहा है। देखो, मन में कर्म न होने पर, ब्रैकेट में लिख दो, कर्म आरंभ न होने पर। मन में कर्म आरंभ न होने पर मतलब क्या निकला? मन में कुछ सोच विचार नहीं करने पर, ये है। तो मन में कर्म न होने पर, ब्रैकेट में मानसिक कर्म आरंभ न होने पर, ये लिख दो, स्पष्ट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। और मन के आत्मा में स्थित हो जाने पर, मन के माने मन जो आत्मा में हो गया स्थित, तो मन के आत्मा में स्थित हो जाने पर, ब्रैकेट में कर दो, वृत्ति रहित हो जाने पर। ठीक है, हाँ, आगे लिखो, ये लिख दिया ना, वृत्ति रहित हो जाने पर। शरीरधारी आत्मा को, शरीरधारी आत्मा को सुख दुख की अनुभूति न होना, शरीरधारी आत्मा को सुख दुख की अनुभूति न होना योग कहलाता है। इसको योग कहते हैं। ठीक है ना, ये योग कहलाता है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो, लोग क्या मानते हैं योग के नाम से? आसन व्यायाम योग मानते हैं ना। यहाँ पर क्या परिभाषा योग की? कि जब मन में कोई कर्म नहीं होगा। कैसा कर्म? संसार संबंधी कर्म। ठीक है, संसार के विचार रुक जाएंगे। ये तो कहा ना, मन आत्मा में क्या हो जाएगा? स्थित हो जाएगा, वृत्तियों से रहित हो जाएगा। तो फिर सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, ये संसार सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी। यही योग है। तो ये इसको कहा, यहाँ पर कहा योग शास्त्र में क्या कहा? योग चित्त वृत्ति निरोध। वहाँ भी तो कहा था, यहाँ भी वही कह रहा है। देखो, चित्त की वृत्ति का निरोध वो योग है, यहाँ पर वही कह रहा है। मन आत्मा में क्या हो गया? स्थित, तो वृत्तियाँ रुक गई, ये योग है। देख लो, ये असली योग ये है। इससे समाधि की प्राप्ति होती है। जो बोल समाधि नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है? वृत्तियाँ ढूंढ रही हैं, घूम रही हैं मन में, समाधि कैसे लगने वाली है? ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। क्यों नहीं होती? मन संसार में घूम रहा है, ईश्वर में टिकता नहीं है, तब उसको अनुभूति कैसे होगी भाई?
तो इसलिए मन को हटाओ संसार से, मन को रोको, संसार के विचारों को हटाओ, ये योग है। ठीक है ना। तो सूत्रार्थ क्या लिखे, मन में कर्म न होने पर, अर्थात मानसिक कर्म आरंभ न होने पर, और मन के आत्मा में स्थित हो जाने पर, है ना, बराबर वृत्ति रहित होने पर, शरीरधारी आत्मा को सुख दुख की अनुभूति न होना योग कहलाता है। हो गया, ये सूत्र 16 भी पूरा हो गया। तो आज हमने बहुत अच्छा विषय पढ़ा भाई, कि ये योग किसे कहते हैं, सुख दुख की अनुभूति कैसे होती है ना। हाँ, और मन में होने वाला वर्तमान कर्म कैसे होता है, तो आत्मा का संयोग से होता है, मुख्य उसका उत्तर इतना ही है। हाँ जी, वो दृष्टांत को हटा दीजिए, 5 एक के समान कहा था ना, उसको हटा देंगे तो क्या जानेंगे, आत्मा के संयोग से होता है, सीधा सा उत्तर। हाँ जी, क्या समझे, मन में वर्तमान कर्म कैसे होता है, बस एक ही शब्द में उत्तर दो। अगर ये हटा देंगे ना, यहाँ तो हस्त जुड़ जाए, हस्तक्रमणा, इसलिए हमको लिखना पड़ा, सूत्र में दिया है हस्तक्रमणा, हस्तकर्म के तुल्य होता है। तो हस्तकर्म कहाँ हुआ था, 5:1 में, तो उसमें क्या हुआ था, आत्मा का संयोग हुआ था। तो ये है, आत्मा के संयोग से मन में कर्म होता है। अगर आत्मा संयोग नहीं हुआ तो मन में कर्म नहीं होगा। और जो विचारते हैं ये मन का संयोग आत्मा से है तो विचार पा रहे हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था सबसे पहले सूत्र 13 में, अग्नि का ऊपर की ओर जलना उठना, वायु का बाएं दाएं फैलना, है ना, और मन में प्रथम संकल्प होना, ये सब काम एक तो उनकी अपनी शक्ति है, स्वभाव शक्ति है, और दूसरा इसमें परमात्मा भी कारण है और हम जीवात्मा भी कारण है। तो हमारे मानसिक कर्म में तो हम कारण है ना, और अग्नि को ऊपर उठने में परमात्मा कारण है, और फिर वो उसकी अपनी शक्ति भी कारण है। तो इतने कारण के होने पर ये सब कर्म हो रहे हैं। तो आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, इसको ठीक से पढ़िए। ठीक है ना। चलिए, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।